नमस्ते। कल शाम को थोड़ा मूड ऑफ था। कुछ पुरानी यादें बेचैन कर रही थी। सोचते सोचते ही एक कविता लिखी और फेसबुक पर डाली। उसके बाद भी सोते समय तक भी लग रहा था कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, कहीं कुछ ठीक नहीं है। पर सुबह उठी तो नेचुरली एक तो मौसम और दूसरे चिड़ियों की चहचहाहट, मूड फ्रेश हो गया। फिर सोचा कि चूंकि कोरोना काल में हम लोग सब घर में कैद हैं, निकलना कम हो रहा है, शायद उसका भी असर रहा होगा। पुरानी जब डायरी उठाई तो उसमें एक पुराने, जब हम लोग घूम रहे थे, होटल रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, मूवीज देख रहे थे, बस उस एक रचना को पढ़ा। सोचा कि लाइए आप लोग को भी पढ़ के सुनाया जाए कि मैंने क्या लिखा था। आशा है आप एंजॉय करेंगे। आज जब किसी कार्यवश बाजार निकली तो देर होने पर लंच लेने एक रेस्टोरेंट में हम लोग जा पहुंचे। अपने देश में किसी और चीजों से लोगों के रहन सहन का स्तर पता चलता हो या ना हो, पर रेस्टोरेंट में खाने की वैरायटी चुनते हुए अंग्रेजी मानसिकता दिमाग पर इतना छाई होती है कि साधारण भोजन मंगाने में भी लज्जा आती है। रोटी सब्जी वो तो घर में भी खाते हैं, और पड़ोसी टेबल वाले भी क्या सोचेंगे, है ना देसी। रोटी दाल का ऑर्डर दे दिया। शुरुआत मेन्यू कार्ड से। हिंदी का तो उस मेन्यू कार्ड में कहीं नामो निशान भी न था। विशुद्ध अंग्रेजी में अंग्रेजी नाम और नीचे उसमें शामिल वस्तुओं का वर्णन और एक शॉर्ट रेसिपी, मसलन राइस विद किडनी बीन्स and Mexican spices and choicest of herbs served with sour cream, lettuce and so on. खैर हम लोगों ने भी ऑर्डर दिया टोमेटो सूप विद बेसिल एंड हर्ब्स एंड मैक्सिकन राइस। खाना खत्म करके जब बाहर निकले तो मेरे भी दिमाग में एक रेसिपी घूम रही थी। लॉन्ग ग्रीन राइस soaked in water, few strands of saffron. It will give it an aromatic touch. Split Bengal gram 1/2 cup soaked in water with tablespoonful of milk. A pinch of turmeric, salt according to taste, and choicest of aromatic spices. Cooked till 2 whistles. Serve it with roundels made of pulses, black pepper and clove, and mashed potato with onion and few drops of mustard oil. Salt to taste, green coriander for decoration. नहीं समझे ना? अरे यार, खिचड़ी अरहर के दाल की, पापड़ और आलू के भरते के साथ, और वो मैक्सिकन राइस क्या था, राजमा और भुट्टे के दाने डालकर बनी हुई अपनी देसी तहरी। तो मजा आया ना। तो बस इसी तरह से हम लोग कब हिंदुस्तानी से अंग्रेजी तहजीब और उसको अपनाते जा रहे हैं, लेकिन वो लोग हमारी चीजें बनाकर और उसको अपने नाम से परोसकर खुश हैं। तो ये तो थी मुझे हल्का कर देने वाली एक रचना जो मैंने आपको भी सुनाई। दूसरी मैं आपको सुनाती हूँ कि रावण मेरा प्रिय पात्र रहा है। रावण पे मैंने बहुत सी रचनाएं लिया है, 2, 3, 4। रावण के व्यक्तित्व का जो भी पहलू मेरे सामने आता गया और जो उस समय दिमाग में आया, मैं लिखती गई। दशहरे में रावण को जलने को लेकर जो भी विचार मेरे मन में आए थे वो आपको सुनाती हूँ। रावण तो जल लिया, शक्तिहीन से बैठे थे कई एक सर वाले, निराशा की भंवर में गोते खाते। रामलीला मैदान में सहसा ही एक के हाथ का स्पर्श हुआ रावण के पुतले की राख से।
अद्भुत शक्ति का संचार, खिल उठे निराशा से भरे चेहरे, रक्त बीज से पुनः पनपने को, जोर से खुशी का नाद करते हुए चल पड़े अलग अलग दिशाओं में, आतंक फैलाने, दहशतगर्दी का खेल रचाने, अखबारों की सुर्खियां बन जाने को, एक सिर से फिर 10 सिर उगाने को, ताकि हंसी खुशी लगे अगले वर्ष भी मेले, नए दशानन को फूंक लोग भी मजा ले लें, और यूं ही जारी रहे दशानन बनने और फूंकने का सिलसिला। लोगों को भी अंतराग्नि को शांत करने का वर्ष में तो एक ही अवसर मिला। तो ये थी रावण गाथा, और यूं ही दशहरे आते रहे, यूं ही हम लोग खुश रहते रहे, और हम लोग आपस में फिर मिलते रहे, एक दिन 2 दिन छोड़ के, और आप एंजॉय करते रहिए और अपनी राय से जरूर अवगत कराते रहें कि आपको मेरी ये कविता या वो लेख कभी सीरियस टॉपिक पे भी डिस्कस करूंगी, पर फिलहाल तो इतना ही। नमस्ते।